वक्फ बोर्ड ने लिया सीधा पीएम मोदी से पंगा। काशी के यूपी कॉलेज पर ठोका दावा, अवैध मजार पर पढ़ा रहे फातिहा। 115 साल पुराने कॉलेज में बनाई अवैध मस्जिद, बिजली चोरी करके चला रहे पंखा बल्ब, रोका तो मरने मारने को तैयार। पीएम मोदी संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ पर संशोधित बिल ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ वक्फ ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही पढ़ने वाले कॉलेज की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। दावा तो दावा, मुसलमानों ने यहां अवैध मस्जिद और मजार तक बना ली है और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ उदय प्रताप कॉलेज की उसी जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रहा है। हालांकि इस दावे से जुड़ा नोटिस 2018 में ही दिया गया था, लेकिन 6 साल बाद इसकी चर्चा अचानक क्यों हो रही है? क्या कॉलेज की जमीन वक्फ की संपत्ति है? अगर वक्फ जमीन पर कब्जा कर लेगा तो कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राओं का क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब दें उससे पहले पूरा मसला समझ लीजिए। दरअसल 115 साल पुराने संस्थान को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के सहायक सचिव आले अतीक ने 6 दिसंबर 2018 को वक्फ एक्ट 1995 के तहत कॉलेज प्रबंधन को नोटिस भेजा। इसके बाद प्रबंधन कमेटी की तरफ से 21 दिसंबर 2018 को जवाब भी दिया गया। जवाब में बताया गया कि कॉलेज की स्थापना एंडोनमेंट ट्रस्ट की तरफ से की गई है। ट्रस्ट की जमीन ना तो खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। इस जवाब के बाद बोर्ड की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि करीब 2 साल पहले कॉलेज परिसर में मौजूद मजार पर निर्माण कार्य को लेकर भी मसला गरमाया, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कर दिया। मस्जिद में बिजली भी कॉलेज के कनेक्शन से चल रही थी, उसे भी हटवा दिया गया। अब नया कनेक्शन मिल नहीं पा रहा क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे एक संज्ञान में हमारे छात्रों के द्वारा लाया गया कि कुछ लोग मस्जिद में निर्माण कार्य, मस्जिद बना करके और उसके अंदर और निर्माण कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ निर्माण कार्य करना चाहते हैं और ईंट बालू सीमेंट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और रात में जो है सिक्योरिटी के मना करने पर भी ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया और जो भी वहाँ पे निर्माण सामग्री थी उसको हम लोगों ने तुरंत जो है पुलिस के सहयोग से बाहर करा दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है ये संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में एक और सूचना आई कि बिजली का बिल जो है वो हमारे ही तारों से जो बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसी से वो जो है कनेक्शन ले करके और मस्जिद में लाइट वगैरह जला रहे हैं। तो हमने इसका भी संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद विगत के लगभग 1 वर्ष हो गए, लगभग 1 वर्ष होने वाले हैं। 1 वर्ष पहले हमने जो है उनका बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया है। 2 दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी यूपी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कही है, जिसके बाद से मौलानाओं में खलबली मची हुई है। यूपी कॉलेज करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी तरफ से सूबे में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, रानी मुरार बालिका स्कूल, राजश्री शिशु विहार, राजश्री पब्लिक स्कूल संचालित किया जाता है। इन सब में करीब 20,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उदय प्रताप कॉलेज की बात की जाए तो इसकी स्थापना लगभग 115 साल पहले साल 1909 में भिनगा के राजा उदय प्रताप सिंह जूदेव ने की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के शय पर उदय प्रताप कॉलेज परिसर में मस्जिद और मजार का निर्माण करवा दिया गया। कॉलेज प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि ये निर्माण पूरी तरह से अवैध है। परिसर में मस्जिद बनाकर मुसलमान यहाँ जबरन नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं। मजार के पास एक शख्स हमेशा मुस्तैद रहता है और दावा करता है कि मस्जिद कॉलेज से सालों पुरानी है और तो और कॉलेज की बिजली चोरी कर अवैध मजार पर बल्ब और पंखा भी चलाया जा रहा है। हालांकि अब इस तरह के अवैध कब्जों पर रोक लगने जा रही है क्योंकि पीएम मोदी संसद में वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं। ये बिल वक्फ की ऐसी ही मनमानी पर ब्रेक लगाएगा। सवाल ये है कि वो काशी जहाँ के कण कण में महादेव बसते हैं, वहाँ अल्लाह की इबादत के नाम पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से मस्जिद और मजार कैसे बना ली? वो काशी जहां प्रलय का लेश मात्र भी असर नहीं होता, जो महादेव के त्रिशूल पर बसी है, वहां की धरती को दूसरे धर्म के लोग अपना कैसे बताने लगे? एक कॉलेज जहां हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां भी अगर वक्फ कब्जा करना चाहता है तो उसकी सोच किस तरह की है आसानी से समझा जा सकता है और इसी सोच पर कुठाराघात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बिल, जिसे लेकर पूरे देश के मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है।